फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने आज की इस रिक्रूटमेंट की, जो कि बंधन बैंक की तरफ से निकाली गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बंधन बैंक की तरफ से नई रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। ये वैकेंसी 2024 की नई भर्तियों में से एक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया में अनएम्प्लॉय रेट जो है बढ़ता जा रहा है। इसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सारी वैकेंसीज को निकाल रही हैं सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए। आइए बात कर लेते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नेम ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो अलग अलग नाम यहाँ पर रहने वाले हैं। जो भी वैकेंसीज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की हैं और ज़्यादातर बिहार और झारखंड के आसपास निकाली गई हैं। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैकेंसी कई सारी हैं जो कि बिहार, झारखंड, भागलपुर, पटना, रांची, कई जगहों पर निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। आइए बात कर लेते हैं एक एक करके सभी वैकेंसीज़ के बारे में। जॉब ओपनिंग फॉर बीएससी और एसएसई के लिए जो बात करें तो बंधन बैंक की तरफ से निकाली गई है। दिल्ली एनसीआर की तरफ से ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी की इस जॉब के लिए जो वैकेंसीज़ की लोकेशन रखी गई है वो नई दिल्ली की रखी गई है। फिर आप देख सकते हैं, गुड़गांव के लिए भी वैकेंसीज़ हैं। आपकी नई दिल्ली में आपकी देख सकते हैं, आप गुड़गांव में भी है, नई दिल्ली में ईस्ट पटेल नगर की तरफ से भी आपकी इस तरफ भी आपकी वैकेंसीज़ हैं। अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट के लिए ये वाली जो वैकेंसी थी, ये रिलेशनशिप मैनेजर के लिए थी, जो नई दिल्ली और गुड़गांव के लिए निकाली गई है। अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी निकाली गई हैं, जो कि गुवाहाटी की तरफ से निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि चेन्नई की तरफ से निकाली गई है। चेन्नई में आपकी लोकेशन होने वाली है। ये अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसकी लोकेशन आपकी मुंबई रहने वाली है। अकाउंट असिस्टेंट की एक और वैकेंसी है जिसकी जो लोकेशन है वो हैदराबाद रहने वाली है। तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप अगर आप हैदराबाद में जॉब करना चाहते हैं तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर बेंगलुरु में करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलुरु में जो वैकेंसी निकाली गई वो असिस्टेंट अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजर के लिए निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए और मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी लोकेशन आपकी मुंबई में रहने वाली है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपकी कोलकाता की वैकेंसी निकाली गई है। अकाउंट असिस्टेंट हेड ऑफिस के लिए आपकी गुड़गांव की वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर अकाउंट्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो दिल्ली में निकाली गई है। और अकाउंट असिस्टेंट के लिए नवी मुंबई में भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप इन सभी लोकेशंस को देख सकते हैं। इनमें से जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं या जो भी आपके नियर बाय है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। एज़ पर योर एज, क्वालिफिकेशन, सबके ऊपर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, क्योंकि पोजीशंस अलग अलग है। जैसे जैसे पोजीशंस है वैसे वैसे आप सभी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है ये आपकी। सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 10th पास हो, ITI किया हुआ हो, डिप्लोमा किया हो, 12th किया हुआ हो, ग्रेजुएटेड हो, एनी ग्रेजुएटेड हो, MBA कर रखा हो आपने, तो आप इसमें ज़रूर ही अप्लाई करें। अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंट्स का है, अकाउंट की तरफ से है, तो ज़रूर अप्लाई करें। बाकी अगर आप नहीं ये सब भी कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके लिए जो वैकेंसीज़ की जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10th क्लास की मार्कशीट है जिनके पास, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी। बट जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर MBA की क्वालिफिकेशन है, उनके पास वैकेंसीज़ की जो चॉइस है वो सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है। और जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वैसी ही आपकी सैलरी भी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल की इन्होंने एज लिमिट रखी गई है। सैलरी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 15,500 से लेकर 60,000 तक की है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपकी पर मंथ की सैलरी रहने वाली है 15,500 से लेकर 60,000 तक की। एज़ पर योर क्वालिफिकेशन आपको आपकी सैलरी दी जाएगी। अगर आप ज़्यादा क्वालिफाइड है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपकी जो सैलरी है वो 60,000 से प्लस भी जा सकती है। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए।
12th क्लास की मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशंस जो भी हैं, आपने ग्रेजुएशन में जो किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी किया हो, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ। उसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्कैन कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की स्कैन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी और सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको आपका CV या फिर आप रिज्यूमे जो भी बोले आपको वो अपलोड करना होगा इनकी वेबसाइट पर। और यदि आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, SC, ST या OBC का, तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका इंटरव्यू बेस्ड रहने वाला है, विदाउट एनी टेस्ट। आपका कोई टेस्ट नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ये अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर आपको इनका ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते तो हमारी जो ये वीडियो है, इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मेंशन है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करना है, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद जितनी बेसिक डिटेल्स है, अपने CV, आधार कार्ड, इन सब चीज़ों को वहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद आप चाहें तो उसे एज एन PDF सेव कर सकते हैं या चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर द सेफर साइड। आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स ना भूल जाएं और अपनी ईमेल ID वगैरह वाला जो एड्रेस है वो उसको अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि इसी के ज़रिए वो आपको बता सकेंगे कि अगर आपको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है या नहीं किया है, तो ईमेल के ज़रिए ही आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से भरिएगा। बाकी आइए देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इस अप्लाई लिंक पर आपको जाना है जो मैंने अभी ओपन किया है। ये आप देख सकते हैं, इनका ये वेब पेज ओपन हो चुका है। यहाँ जाकर आप अपनी लोकेशन और अपना डिपार्टमेंट दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट में आप कोई भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। यहाँ कई सारे डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिपार्टमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट को आप आराम से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। प्रेफर्ड लोकेशन आप हरियाणा की ले लेते हैं और फिर कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछेगा आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं। आप जिसमें भी हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको अपने DOB को फिल करना होगा। फिर आपको अपना करंट पिन कोड, स्टेट वगैरह, टाउन कौन सा है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, पासिंग ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस हैं। इसको करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना। अगर फ्रेशर करने हैं तो उसके बाद आप कंटिन्यू करके आगे जाएंगे तो फिर ये 3rd वाले स्टेप पर आप आ जाएंगे, रेज्यूमे वगैरह अपलोड करने पर। और अगर ऐसा नहीं होता, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम वगैरह भी मेंशन करना होगा। या सबसे ऊपर नाम आ रहा है ना, आपको आप अपना नेम मेंशन करना होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। और यदि आप एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स भी इन सारी डिटेल को भी फिल करना होगा कि आपने कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, करंट नोटिस पीरियड क्या है, लास्ट आपका जो सैलरी वगैरह थी वो कितनी थी। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। क्योंकि मैंने इस सारी डिटेल्स को फिलअप नहीं किया इसलिए मैं आगे नहीं जा सकती, पर आप जा सकते हैं। तो आप कंटिन्यू करके आगे जाएंगे और अपने CV वगैरह को अपलोड करके अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आप इस वैकेंसी का पार्ट बन सकेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।